आप भी दान करते हैं। घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, उसका आप दान करते हैं। आप सोचते होंगे कि बहुत धनपति इतना दान करते हैं, उनके लिए धन की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। दूध दूह लिया गया। धन की एक सीमा है, उसके बाद उसमें से दूध नहीं निकाला जा सकता। अब समझे कि एंड्रू कार्नेगी या फोर्ड या रॉकफेलर या बिरला अब ये धन से क्या खरीद सकते हैं जो इनके पास नहीं है। अब धन से जो भी खरीदा जा सकता है वह ये खरीद चुके हैं। अब धन फिजूल है। अब इस धन का क्या करें। अब इससे स्वर्ग खरीदने की कोशिश शुरू होती है तो बिरला मंदिर खड़े होने लगते हैं। यह गाय का दूध दूह लिया गया है। इस धन से अब कुछ मिलने वाला नहीं था। जो मिल सकता था वह मिल चुका और यह धन फिजूल था। फिजूल धन को लोग परमात्मा की तरफ लगाते हैं, हृदय को नहीं, कूड़े कचड़े को लगाते हैं। नचिकेता को दिखाई पड़ने लगा। उपनिषद का ऋषि कहता है, नचिकेता में श्रद्धा का आवेश हो गया। असल में भोलापन श्रद्धा है, सरलता श्रद्धा है। नचिकेता कोई तर्क नहीं कर सकता, लेकिन तर्क की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी यह दिखाई पड़ रहा है कि इस गाय में से दूध तो निकलता नहीं है, इसे दान क्यों दिया जा रहा है। बाप नाराज़ होगा ही, क्योंकि यह बात चुभने वाली है। यह घाव को छूना है। बेटे अक्सर घाव को छू देते हैं। यह बाप को चुभने वाली बात है। यह तो बाप भी जानता है कि ये दूध नहीं देती, इसलिए तो दान दे रहा है। अगर दूध अभी बाकी होता तो बाप ने दान दिया ही नहीं होता। बाप इतना नासमझ नहीं है जितना नचिकेता है। शुद्ध आँख के लिए एक तरह की नासमझी चाहिए। समझदारी चालाक हो जाती है, इसलिए दुनिया जितनी समझदार होती जाती है उतनी चालाक होती जाती है। लोग मुझसे कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में इतने लोग निकलते हैं पढ़ लिख कर, तो दुनिया में चालाकी घटनी चाहिए। वह बढ़ रही है। मैं कहता हूँ वह बढ़ेगी ही, क्योंकि समझदारी से चालाकी बढ़ती है, घटती नहीं। जब एक आदमी गणित ठीक ठाक करने लगता है, तर्क ठीक ठाक बैठाने लगता है, तो चालाकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दुनिया जितनी सार्वभौम रूप से शिक्षित होगी उतनी सार्वभौम रूप से चालाक और कनिंग हो जाएगी। हो ही गई है। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित कर दे और फिर अगर वह भोला रह जाए तो समझे कि संत है। शिक्षित होते ही भोलापन खो जाता है। यह बाप भी जानता है। बाप होशियार है, गणित जानता है। वह जानता है कि गाय को दान ही तब देना जब दूध समाप्त हो जाए, तो गाय के खोने से कुछ खोता भी नहीं और दान देने से कुछ मिलता है। दान दिया, यह वह परमात्मा के सामने खड़े होकर कहेगा कि 1000 गायें दान कर दी, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे को धोखा नहीं दे पा रहे हो, तुम परमात्मा को धोखा दे पाओगे। नचिकेता को लगा कि यह क्या हो रहा है। इन जरा जीर्ण गायों को देखकर उसमें आस्तिकता का उदय हुआ, भोलेपन का उदय हुआ, सरलता का उदय हुआ, चालाकी का नहीं। मेरे हिसाब से भी नास्तिकता एक गणित है और आस्तिकता एक भोलापन है। नास्तिक कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर नहीं है, उसके पास गणित और तर्क है। और जब कोई आस्तिक भी कहता है कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर है, तो समझना कि वह आस्तिक नहीं है, वह भी नास्तिक है।